नमस्कार, मैं पवन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं खबरें अब तक में। आज की तारीख है 4 सितंबर और देश भर में मुद्दे गर्म हैं, बहसें तेज हैं और आम आदमी का गुस्सा उबल रहा है। इन्हीं मुद्दों में से आज हम बात करेंगे। त्योहारों से पहले सरकार ने मिडिल क्लास को दी राहत की सौगात और नए जीएसटी रिफॉर्म से जेब पर कम होगा बोझ। लेकिन उसी वक्त लखनऊ में भड़क उठा छात्रों का गुस्सा। एबीवीपी अब अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़कों पर है और उधर दिल्ली बाढ़ के कहर में डूबता शहर, यमुना का सैलाब सरकारी इंतजामों की पोल खोल रहा है। और अंत में बात करेंगे बिहार की सड़कों पर बीजेपी और एनडीए का हंगामा, प्रधानमंत्री की मां पर की गई टिप्पणी के खिलाफ महिला मोर्चा के साथ जोरदार प्रदर्शन। आज के एपिसोड में हम इन 4 बड़ी खबरों पर गहराई से विश्लेषण करेंगे, वो भी बिना लाग लपेट के सीधे मुद्दे की बात। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। जीएसटी में गरीब और मिडिल क्लास को बड़ी राहत, रोटी से लेकर शैम्पू तक होंगे सस्ते। आम आदमी को बड़ी राहत, सस्ता होगा इंश्योरेंस, नहीं लगेगा जीएसटी। जीएसटी में कटौती से अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, बोले पीएम मोदी। दिल्ली में बाढ़ का कहर, सचिवालय के पास पहुंचा यमुना का पानी। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का कहर, 24 घंटे में 11 लोगों की मौत। लखनऊ पुलिस ने चेकिंग के दौरान फर्जी आईएएस को दबोचा, कई नकली डॉक्यूमेंट्स किए बरामद। एबीवीपी छात्रों ने मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बयान का किया विरोध, लखनऊ में प्रदर्शन। बंगाल विधानसभा में बीजेपी टीएमसी विधायकों में मारपीट, शिवेंद्र अधिकारी हुए सस्पेंड। सोना चांदी आज हो गया सस्ता, 1,05,751 प्रति 10 ग्राम हुआ 24 कैरेट गोल्ड। जीएसटी के फैसले के बाद मामूली बढ़त के बाद बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स 150 अंक चढ़ा, निफ्टी 24,715 पर बंद। तो चलिए अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और बात करते हैं अपने पहले मुद्दे के बारे में, जो आज हर आम आदमी के लिए खुशखबरी और बड़ी राहत लेकर आया है। त्योहारों से पहले आम आदमी को बड़ी राहत। जी हां, सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए नए जीएसटी रिफॉर्म की घोषणा की है, जो 22 सितंबर से लागू होगा। इस रिफॉर्म के बाद रोजमर्रा की चीजों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक, कृषि उपकरण तक कई आइटम सस्ते हो जाएंगे। आइए जानते हैं आपके बजट को कितना फायदा होगा और कौन कौन सी चीजें अब आपकी जेब पर कम भार डालेंगी। त्योहारों से पहले सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए जीएसटी रेट्स में बड़ा बदलाव किया है। केंद्र सरकार के द्वारा जारी किए गए नए जीएसटी रिफॉर्म के तहत दूध, पनीर, ब्रेड, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स और कृषि उपकरणों समेत कई जरूरी चीजों पर टैक्स की दरों को घटा दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की बैठक में फैसला लिया गया कि अब 4 स्लैब की बजाय सिर्फ 2 मुख्य टैक्स स्लैब 5% और 18% होंगे। ये नया टैक्स स्ट्रक्चर 22 सितंबर से लागू होगा, जिससे हर दिन की खरीदारी पर आम आदमी को सीधी बचत मिलेगी। सरकार का दावा है कि इस कदम से महंगाई पर काबू पाने और उपभोक्ताओं को राहत देने में मदद मिलेगी। रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों पर अब टैक्स कम होगा, जैसे दूध और सब्जियों पर पहले की तरह अब भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा। पनीर पर टैक्स को 12% से घटाकर 0% कर दिया गया है, यानी कि 90 का पैकेट अब 10 रुपए सस्ता हो सकता है। मक्खन और घी पर जीएसटी दर 12% से घटकर 5% कर दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, एसी, वॉशिंग मशीन, टीवी, मॉनिटर पर टैक्स को 28 से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसके अलावा डेली यूज के पर्सनल केयर चीजें भी सस्ती हुई हैं। 18% टैक्स वाली कई घरेलू चीजों को अब 5% स्लैब में लाया गया है, जैसे हेयर ऑयल्स, शैम्पू, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, टॉयलेट साबुन, टूथब्रश और डेंटल पॉलिश। आप ये प्रोडक्ट लगभग 13% तक सस्ते मिल सकेंगे। वहीं कुछ चीज़ें अब महंगी भी होंगी। सरकार ने कुछ लग्जरी नॉन एसेंशियल्स आइटम्स पर जीएसटी बढ़ाकर 40% कर दी है, जैसे कोल्ड ड्रिंक,
प्राइवेट जेट या नया जीएसटी रेट 40%, पान मसाला गुटखा शराब नया जीएसटी रेट 40%, क्रिकेट टिकट लग्जरी कारों का नया जीएसटी रेट होगा 40%। वहीं अगर इंश्योरेंस और हेल्थ केयर की बात करें तो इस पर भी आम आदमी को बड़ी राहत मिली है। जी हां, पहली बार पर्सनल हेल्थ और जीवन बीमा पॉलिसी को जीएसटी फ्री कर दिया गया है। टर्म प्लान, यूलिप, इंडोमेंट समेत सभी पॉलिसी अब जीएसटी नहीं लगेगा। 30 से ज्यादा कैंसर और रेयर डिजीज की दवाएं अब पूरी तरह टैक्स फ्री होंगी। हेल्थ इंश्योरेंस अब पहले से ज्यादा किफायती होगा। आपको बता दें 2025 के बजट में पहले ही 12 लाख रुपए तक की सालाना इनकम को टैक्स फ्री कर दिया गया था। अब इन जीएसटी बदलाव के साथ मिडिल क्लास को डेली और मंथली खर्च पर भी बड़ी राहत मिलेगी। इस बार का टैक्स रिफॉर्म सीधे आम आदमी को केंद्र में रखकर किया गया है। मिडिल क्लास के खर्च में कमी, खरीदारी में बढ़ोतरी और इंश्योरेंस की पहुंच जैसी तमाम चीजें एक मजबूत उपभोक्ता अर्थव्यवस्था की ओर संकेत करती हैं। त्योहारी सीजन की शुरुआत से पहले ऐसा फैसला निश्चित रूप से सरकार के लिए भी आर्थिक और राजनीतिक रूप से फायदेमंद साबित हो सकता है। जाहिर है, भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में मिडिल क्लास की नाराजगी झेलनी पड़ी थी। इसीलिए अब आगामी चुनावों से पहले आम आदमी को लुभावने की कोशिश की जा रही है। सरकार का ये कदम खास तौर पर मिडिल क्लास और लोअर इनकम ग्रुप के लिए राहत लेकर आया है। त्योहारों से पहले महंगाई से जूझ रहे आम आदमी के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब तक जरूरत की चीजें सस्ती होंगी तो बाजार में खरीदारी बढ़ेगी और त्योहारों की रौनक में इजाफा होगा। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बाराबंकी की लाठी अब लखनऊ में गरजने लगी है और इस बार निशाने पर हैं खुद योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर। जी हां, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी अब अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है। लखनऊ की सड़कों पर गूंज रहे हैं नारे, गुंडा कौन जवाब दो। और ये सारे नारे किसी विपक्षी नेता के नहीं बल्कि एनडीए के अपने मंत्री के खिलाफ उठ रहे हैं। वहीं एबीवीपी के प्रदर्शन को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने ही सहयोगी संगठनों पर झड़प करा रही है। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी अपने ही सहयोगियों के खिलाफ प्रदर्शन करवा रही है। एबीवीपी के छात्र नेताओं का गुस्सा इतना उपना कि देर रात ओम प्रकाश राजभर के लखनऊ आवास के बाहर पुतला जलाया गया। जमकर नारेबाजी हुई और बाउंड्री फांद कर पत्थर चप्पल तक बरसाए गए। सवाल है कि क्या योगी सरकार के मंत्री छात्रों को गुंडा कहकर खुद आग में घी डाल रहे हैं? दरअसल सब कुछ शुरू हुआ बाराबंकी के रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में हुए लाठीचार्ज से, जहां एबीवीपी के छात्र अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने इस प्रदर्शन को कुचलने के लिए बल प्रयोग किया, जिसमें कई छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। इसी पर विवाद भड़का जब कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में एबीवीपी कार्यकर्ताओं को गुंडा करार दिया और कहा एबीवीपी के गुंडों पर पुलिस ने सही लाठी बरसाई है। बस फिर क्या था, छात्र भड़क गए। लखनऊ में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने ओम प्रकाश राजभर के आवास पर रात भर प्रदर्शन किया। पुतला दहन, जूते चप्पल फेंकना, ईंटबाजी सब कुछ हुआ। वहीं प्रदर्शन के दौरान कई छात्र आवास की बाउंड्री फांदने की कोशिश करने लगे। पुलिस मौके पर पहुंची तो झड़प हो गई। छात्रों ने आवास के बाहर लगी ओम प्रकाश राजभर की नेम प्लेट तक उखाड़ कर फेंक दी। एबीवीपी ने मांग की कि मंत्री ओम प्रकाश राजभर सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, नहीं तो आंदोलन और उग्र हो सकता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के भीतर ये मुद्दा दरार की शक्ल लेता दिखाई दे रहा है कि एक ओर मंत्री राजभर, दूसरी ओर डिप्टी सीएम। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या योगी सरकार अपने ही सहयोगियों के बयानों से मुश्किल में आ गई है? क्या एबीवीपी का ये विद्रोह बीजेपी की छात्र राजनीति में बड़ी दरार का संकेत है? फिलहाल इतना तय है कि बाराबंकी की लाठियां अब सत्ता के गलियारों तक गूंज रही हैं और ओम प्रकाश राजभर की जुबान ने आग में घी डालने का काम किया है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। राजधानी दिल्ली इस समय बाढ़ के प्रचंड संकट से जूझ रही है। यमुना का जल स्तर खतरनाक स्तर पार कर चुका है और शहर के निचले इलाकों में जल प्रलय जैसी स्थिति पैदा हो गई है। आज
4 सितंबर को यमुना का जल स्तर 207.47 मीटर दर्ज किया गया, जो खतरे के निशान 205.33 मीटर से काफी ऊपर है। यमुना का पानी दिल्ली सचिवालय तक पहुंच चुका है। मजनू का टीला, सिविल लाइंस, गीता कॉलोनी और कश्मीरी गेट जैसे इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। सबसे चिंताजनक तस्वीर है निगम बोध घाट से सामने आई, जहां बाढ़ का पानी घुसने के बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को रोक दिया गया है। आने वालों को अब पंचकुया शमशान घाट भेजा जा रहा है। जिन लोगों को सुरक्षित रखने के लिए राहत शिविर बनाए गए थे, अब वहां भी पानी भर चुका है। मयूर विहार फेज 1 में बनाए गए कई राहत शिविरों में पानी घुस गया है, जिससे विस्थापित लोगों की मुसीबतें दुगनी हो गई हैं। चौराहे पर जल भराव से ट्रैफिक पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। राजघाट जाने वाला राजमार्ग प्रशासन ने बंद कर दिया है और रिंग रोड समेत कई मार्गों पर आवाजाही मुश्किल हो गई है। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। यमुना नदी के उफान पर आने के बाद गौतम बुद्ध नगर में डूब रहे क्षेत्र से 20,000 लोगों को बाहर निकाला गया है। जेवर क्षेत्र के करीब 16 गांव की हजारों बीघा जमीन पर खड़ी फसल पानी में डूब गई है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। वहीं बैराजों से लगातार पानी का डिस्चार्ज किया जा रहा है, जिससे खतरा और गहराता जा रहा है। जैसे हथनी कुंड बैराज से 1,33,995 क्यूसेक, वाजीराबाद बैराज से 1,93,090 क्यूसेक, ओखला बैराज से 2,44,478 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। जहां लगातार डिस्चार्ज हो रहे पानी के कारण यमुना का स्तर स्थिर तो है, लेकिन खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। अगर अगले 48 घंटे में बारिश का सिलसिला जारी रहा तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। वहीं दिल्ली प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में जुटा है। ट्रैफिक डायवर्जन, पंपिंग स्टेशनों की निगरानी और शेल्टर होम्स की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन राहत कैंपों में पानी घुसना प्रशासनिक तैयारियों पर सवाल खड़े कर रहा है। जाहिर है दिल्ली वासियों के लिए ये दोहरी मार है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश के कारण जल भराव की समस्या से यातायात जाम हो गया है। वहीं यमुना नदी में उफान के कारण बाढ़ आ गई है। दिल्ली इस समय प्राकृतिक आपदा के मुहाने पर खड़ा है। यमुना के बढ़ते जलस्तर और घाट की चपेट में आए इलाकों में से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो बताती है कि हालात अभी और बिगड़ सकते हैं। जरूरत है सतर्कता की, प्रशासनिक चौकसी की और जनता के सहयोग की। खैर, जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से रूबरू करा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को अपमानजनक टिप्पणी किए जाने के विरोध में आज बिहार की सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के घटक दलों का आक्रोश साफ तौर पर देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए गुरुवार सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक 5 घंटे का बिहार बंद बुलाया, जिसमें महिला कार्यकर्ताओं की भागीदारी खास तौर पर देखने को मिली। इस बंद का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने किया और राजधानी पटना समेत राज्य के कई हिस्सों में महिला कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ सड़क पर उतरी। पटना के डाक बंगला चौराहे और उसके आसपास के इलाकों में महिलाएं दुकानों को बंद कराने पहुंची और जोरदार नारेबाजी की। वहीं पटना के इनकम टैक्स गोलवर पर बीजेपी नेताओं का बड़ा जमावड़ा देखने को मिला। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पटना साहिब से सांसद रविशंकर प्रसाद, बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और दीघा के विधायक संजीव चौरसिया समेत कई नेता प्रदर्शन में शामिल हुए। सभी नेताओं ने गुस्से का इजहार करते हुए कहा, यह केवल प्रधानमंत्री के नहीं बल्कि देश की हर मां का अपमान है और इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीजेपी के इस बंद को एनडीए के सहयोगी दलों का भी समर्थन मिला। जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा जैसे दलों के कार्यकर्ता भी विरोध में उतरे और सड़कों पर प्रदर्शन कर अपना गुस्सा जाहिर किया। प्रधानमंत्री की मां के अपमान के विरोध में बीजेपी का ये बंद एक भावनात्मक मुद्दे को लेकर राजनीतिक से ज्यादा सामाजिक लड़ाई का रूप लेता दिखा। बिहार की सड़कों पर गूंजे नारे और कार्यकर्ताओं की सक्रियता ने यह जता दिया कि किसी भी स्तर पर अपमानजनक टिप्पणी अब बिना जवाब के नहीं दी जाएगी।
ये तो थी आज की सबसे बड़ी और सबसे असरदार खबरें अब तक में। एक तरफ सरकार जनता को राहत पहुंचाने की कोशिश में है, तो दूसरी तरफ जनता अपनी ही सरकार से सवाल पूछ रही है। कहीं नारेबाजी, कहीं राहत कार्य, और हर जगह एक ही सवाल उठता है कि क्या सिस्टम वाकई में तैयार है। फिलहाल आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय। तब तक आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।